जीप ने नई कंपास लॉन्च कर दी है और पहले से ज़्यादा फीचर्स लेकिन कम कीमत। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं आदित्य जयराज सर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्लैंटिस के। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने जो नई कंपास लॉन्च की है इसके पीछे रीज़न क्या है? तो जो भी चेंज हम करते हैं इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो सिंपल आंसर व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस न्यू वेरिएंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो सर ये जो आप लोगों ने जो 4x2 में आप लोगों ने ऑटोमेटिक दी है 9 स्पीड, आप लोग 7 स्पीड भी दे सकते थे, तो 9 स्पीड ही क्यों दी आप लोगों ने? क्योंकि ये जीप है। ओके, तो इससे क्या इसकी जो परफॉर्मेंस में, ट्रैक्शन में, सही है। माइलेज में कुछ फ़र्क आ रहा है या फिर? तो 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देयर आर सम की एडवांटेजेस। हाँ, तो 9 स्पीड मिलता है, इंडस्ट्री में मिलता है, बट ये सेगमेंट में नहीं मिलता है जी लग्जरी सेगमेंट में मिलता जी। है। बट क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 9 स्पीड automatic transmission versus 6 or 7 speed? One is the drive quality. ठीक है। Drive quality, very smooth drive quality. Second is the acceleration, and third is the fuel economy. तो आप तो जानते हैं जब customers buy the vehicle, one of the questions they have is क्या माइलेज है? तो इसका माइलेज भी शानदार है and acceleration भी शानदार है, 0 to 100 in 9.8 seconds. And ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फर्स्ट गियर रेशियो 4x2 का it is similar to 4x4 जी। which enables crawlability. So therefore this is a very strong value proposition for our customers, and ये 9 स्पीड है, ये यूनिक है क्योंकि ये जीप है। सर आप लोगों ने जो नई कंपास का जो स्टार्टिंग जो प्राइस रखा है 20.49 लाख रुपये, ये आप लोगों ने क्यों किया? क्योंकि पहले से ऑलरेडी काफ़ी महंगी है, इसको आप लोगों ने काफ़ी डाउन किया। क्या कुछ फीचर्स आप लोगों ने हटाए या फिर क्या आपके कुछ और आप लोगों ने कुछ फीचर नए ऐड ऑन किए हैं? तो अभी ये मॉडल ईयर 24 के साथ जी कपल ऑफ चेंजेस है। तो एक है इंट्रोडक्शन ऑफ 4x2 ऑटोमेटिक डीजल। सेकेंड है the starting price point has gone to 20.49 lakhs. There is no change in the content. However, change is upgrades. अच्छा। तो हमारा entire model year 24 lineup में front grille has been upgraded and नए wheels भी है। But we have reduced the accessible price point. जी And third thing what we have done is जो important features है customer point of view से, sunroof, connected features, वो features को grade walk में नीचे किए हैं। ठीक है। So accessibility of these features is more for our customers. तो overall क्या हुआ है, हमारा segment coverage जो 10% था CSUV segment में जी। अभी 40% तक गया। तो thereby increasing the base and hence our sales will more than double. तो क्या जो आपने कहा कि सेल्स डबल हो गया, तो क्या सेल्स डबल हो गया या फिर होने वाला है? होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। जी। जब ये प्रोडक्शन जब डिलीवरीज शुरू होंगे तो सेल्स तो डबल होंगे। जी, मैं आपसे इस पर एक और सवाल लूँगा कि जब 2017 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इंडिया में, इसकी प्राइस थी एक शोरूम करीब 15 लाख के आसपास। पिछले 7 सालों में इसकी प्राइस 5 से 6 लाख रुपया बढ़ गई है। तो क्या ये इनपुट कॉस्ट हुआ है या फिर आप लोगों ने मार्जिन ज़्यादा रखा है या फिर क्यों ऐसा किया कि आपने प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया? तो 6-7 साल में काफ़ी कुछ तो हुआ है। जी कॉस्ट तो बड़ा है बट फीचर्स भी बड़े हैं, जी सेगमेंट भी इवॉल्व हुआ है। तो बहुत दूसरे देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच हैव गॉन इनटू व्हाई प्राइसेस गो अप इन एडिशन टू रॉ मटेरियल प्राइसेस। जी। बट फीचर्स, इफ यू लुक एट इवन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इसके फीचर्स काफ़ी दूसरे हैं जी। कंपेयर टू व्हाट वी लॉन्च्ड विद। सर मैं आपसे एक और सवाल लूँगा। मेरे बाजू में एक सर मेरिडियन खड़ी है, इसका भी आप लोग नया एक वेरिएंट लेके आने वाले हैं, उसमें सर क्या नया होगा? तो मेरिडियन हम लॉन्च किए, लास्ट ईयर लॉन्च किए, 1 साल हो गया। तो वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या था, कस्टमर्स वर वेरी हैप्पी विद द प्लशनेस एंड द प्रीमियमनेस कोशेंट, क्योंकि मेरिडियन भी बहुत केपेबल है। आज आप एक्सपीरियंस किए होंगे यहाँ, तो इसका केपेबिलिटी इज लाइक अ सिग्नेचर जीप। ठीक है। बट द प्रीमियमनेस कोशेंट इज व्हाट द कस्टमर्स लाइक्ड। तो अभी नाउ वी हैव लॉन्च्ड मेरिडियन ओवरलैंड। The overland, what is the unique point of overland? There are finishes on the interior and exterior which increase the premiumness quotient. So for example, dashboard and seats में suede leather है। जी ये suede leather सिर्फ luxury गाड़ियों में मिलता है, जी जी। but हमारे Meridian Overland में है। So we have increased the premiumness quotient while still keeping this true Jeep in order to satisfy our customer needs. मैं आपसे सवाल लूँगा कि हम लोग रांझनगांव के प्लांट में हैं और आप लोग यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट में सेल तो कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। तो कितना % आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं और कितना % आप लोग डोमेस्टिक में सेल कर रहे हैं अभी फिलहाल? तो एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट वो नंबर तो वेरी होते रहता है जी बट हमारे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जी
तो हम वो नंबर वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड तो एक फिक्स नंबर तो नहीं है, बट वी हैव द कैपेसिटी टू satisfy the domestic needs and also increase the export needs. And export तो is one of our important strategies going forward. ये export base को expand करना है, localization को ज़्यादा करना है। अभी localization Compass Meridian का 65 to 70% है, और next generation में उसको तकरीबन 85-90% तक लेना है। And ये target है हमारा, and we will satisfy the target. लेकिन सर मैं आपसे ये पूछूंगा एक्सपोर्ट पे ही, मुझे आप लोग कुछ परसेंटेज वाइज नंबर शेयर कर दीजिए कि नहीं हमारा 50% डोमेस्टिक है, 50% हमारा एक्सपोर्ट है, ऐसा कुछ। तो अभी एक्सपोर्ट डोमेस्टिक से थोड़ा कम है जी, सो मे बी 60-40, बट वो नंबर चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन द मंथ, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो बट एक्सपोर्ट इज ऑलवेज स्लाइटली लिटिल बिट लेस देन डोमेस्टिक। जरा सर मैं आपको कंपस पे एक सवाल और लूँगा। हाँ। कि जब कंपस 2017 में लॉन्च हुई थी तो काफ़ी हिट हो गई थी। हाँ। लोगों को 6 से 8 महीने का वेटिंग करना पड़ रहा था। हाँ। लेकिन टाइम टू टाइम इसके जो सेल्स है वो काफ़ी डाउन हो गया, तो इसके पीछे क्या वजह रहा? तो इन जीप इज मोर अबाउट जस्ट अ परचेस ऑफ अ व्हीकल। जी, जीप है, इट इज़ अ कल्चर, इट इज़ अ कम्युनिटी, यस, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। तो हमारा जॉब क्या है, वी हैव टू कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट व्हाट जीप इज़ नोन फॉर। तो मैं अभी 110 दिन यहाँ हूँ, जी, तो मैं क्या देखा हूँ, पोटेंशियल बहुत है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रियलाइज दिस पोटेंशियल इज टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट व्हाट जीप इज़ नोन फॉर। हमारा पोजिशनिंग बहुत यूनिक है। सो विद दैट एंड विद द लॉन्च ऑफ दिस 2 न्यू वेरिएंट्स, वी एक्सपेक्ट आवर सेल्स टू डबल इन द नेक्स्ट क्वार्टर। मैं आपकी बात एकदम सही हूँ कि जो जीप ब्रांड है बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या वजह है, कौन सी ऐसी चूक रह गई कि सेल्स हमारी काफ़ी जीप की डाउन हो गई? पिछले 2017 में जो लॉन्च हुई थी उस समय और आज के सेल्स में बहुत नंबर का फ़र्क है। तो अगेन 2017 से मार्केटिंग में चूक हो गई, या फिर प्रोडक्ट में चूक हो गई, या फिर हम लोग उस तरह से इसको हम सर्विस नहीं दे पाए हैं? 2017 से आज तक बहुत चेंज हुए हैं जी, वो टाइम मार्केट प्लेस पे इतना क्राउडेड नहीं था, जी, वेरियस पोजिशनिंग भी थोड़ा दूसरा था, बट अभी क्या हुआ है, दैट हैज़ इवॉल्व्ड। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। We are expanding the communication base for our customers, जी, refocusing on what the Jeep brand is known for, creating value. तो value creation बहुत important है। अभी we are reigniting the value creation, thereby the sales will definitely substantially increase. सर जो जीप के जो खरीदार हैं वो कंपस से एक छोटा वेरिएंट भी कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, और कई दिनों से हम सुन भी रहे हैं कि एक आने वाला लेक है। तो ये कब तक हम उम्मीद करें कि या 2024-25 तक छोटा वेरिएंट आ सकता है, या कुछ नए प्रोडक्ट आ सकते हैं उस बिलो प्राइस ब्रैकेट के नीचे? तो फ्यूचर प्रोडक्ट के बारे में मैं ये बोलूँगा कि देयर आर मेनी फ्यूचर प्रोडक्ट्स दैट आर प्लान्ड फॉर इंडिया, जी, बिकॉज इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेलेंटिस एंड फॉर जीप। जी सर। नाउ ये कंपस के ऊपर होंगे या नीचे होंगे, दैट वी विल टॉक अबाउट क्लोजर टू द प्रोडक्ट लॉन्च। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी सी सेगमेंट पे आप देखिए, लास्ट ईयर टू दिस ईयर ट्रांजैक्शन प्राइस ज़्यादा हुआ है एवरेज सी सेगमेंट में। So what we have to take into account is not just today's condition, but 1 साल, 2 साल, 3 साल में क्या होने वाला है, and how do we satisfy customers? एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा कि आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं, उसको आप इंडिया में कब तक लेके आएंगे? तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। तो अभी आप ये कस्टमर वॉइस को सुने तो कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड अभी आप देखें देयर आर डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट वेज टू इलेक्ट्रीफाई। प्लग इन हाइब्रिड है, फुल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है। So what we are doing right now is to evaluate what is the right strategy for India and the time and the full package. तो electrification हमारे लिए बहुत important है. We are making sure that we are ready to introduce the products that the customer want, and soon we can talk more about this. सर कब तक? 2024, 2025 या 2026 कब तक? लोग सवाल ही जानना चाहते हैं आपसे। हो जाएगा। नहीं, आप एक It will happen. एक टाइम फ्रेम बता Timeline is in the near term timeline. I don't want to specifically say 2 years, 3 years, 4 years. In the near term timeline, electrification is part of the strategy. अभी आप वो वीडियो देखे होंगे, वो Stella M का वीडियो। जी, Stella M is a battery operated vehicle platform, and as we know that platform is meant for this region, so it will be here soon. जरा सर थैंक यू सिंह से आवाज़ से बात करने के लिए। Thank you. और ढेर सारी कॉन्वर्सेशन इस नई जीप के लिए। Thank you very much. थैंक यू, Namaste. Thanks.